Hello everyone. Okay, now we will start from our next organism that is fish. क्या हम क्या कर रहे थे, कौन सा टॉपिक कर रहे थे बेटा प्रीवियस सेशन में? दैट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं. ठीक है, सी हेयर दिस वाज आर टॉपिक ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, की जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं. ठीक है, so we have done with the earthworm, so we will start with the fish. so fish तो सबको ही पता है कि फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है, गिल्स के थ्रू. तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं फिश में? दे आर गिल्स. तो गिल्स गिल्स के थ्रू बेटा कैसे ये, ठीक है, ब्रीथ करती है, कैसे एयर जो है वो अंदर लेके जाती है, ऑक्सीजन कैसे लेती है फिश. तो फिश तो देखो वाटर में ही रहती है, सबको पता है कि फिश जो है इसका मेन हैबिटेट क्या है, वाटर है. ठीक है, तो फिश पहले अपने अंदर पानी लेके जाती है. ठीक है, फिश गल्प वाटर थ्रू देयर माउथ, कि माउथ के थ्रू ये पहले क्या लेके जाती है, अंदर पानी लेके जाती है, क्योंकि फिश वाटर में रहती है देखो. तो फिर ये ऑक्सीजन भी वही लेगी ना जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है. तो इसलिए सबसे पहले ये पानी अंदर लेके जाती है. तो माउथ से फिर पानी कहाँ पे पहुँचता है? इट रीचेज टू द गिल्स. माउथ से फिर कहाँ पे पहुँचता है? फिश के गिल्स तक. ठीक है, फिर जब गिल्स में पानी पहुँचता है देन गिल्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. तो गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो डिजॉल्व होती है वाटर में ऑक्सीजन. ठीक है, एंड थ्रो आउट द वाटर, और उसके बाद जो बाकी वाटर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद उस वाटर को वापस क्या बाहर निकाल देती है फिश. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट हाउ फिश ब्रीथ, कि जो फिश है वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती है. सो समझ में आ गया ना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन्स है वो फिश में गिल्स हैं. ठीक है, गिल्स जो हैं पहले क्या करती है, कैसे पहले पानी अंदर लेके जाती है थ्रू द माउथ, फिर वो पानी कहाँ पे पहुँचता है? गिल्स में पहुँचता है. देन गिल्स क्या कर लेते हैं, जो पानी पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं गिल्स, और फिर उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन बाकी दो जो उस पानी को क्या कर देती है फिश, थ्रो आउट द वाटर, कि उसको बाहर निकाल देती है वाटर को. ठीक है, फ्रॉम द बॉडी. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉग्स. नेक्स्ट फ्रॉग तो सबको ही पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. सो जब वो वाटर में होते हैं द फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, कि जब वो वाटर में जब रहते हैं तो वो किसके थ्रू ब्रीद करते हैं? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. एंड ऑन लैंड, कहते जब वो लैंड पे होते हैं दे ब्रीद थ्रू देयर लंग्स, वो किसके थ्रू ब्रीद करते हैं? थ्रू देयर लंग्स. एज यू कैन सी हेयर, देखो इसमें दोनों दिखाए हुए हैं, स्किन भी और लंग्स भी. कहते जब वाटर में होती है, ठीक है, फ्रॉग, तो वाटर में थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और जब लैंड पे होती है देन दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया. ठीक है, तो कहते हैं ये कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा? इनकी बॉडी के ऊपर ना 2 होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं. देखो द इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच ब्रीथ थ्रू होल्स फाउंड ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? होल्स होते हैं. ठीक है, उनके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं. आगे उन होल्स के साथ उनकी बॉडी के अंदर क्या अटैच होती है? काफ़ी सारी, एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का. ठीक है, उस होल्स के साथ काफ़ी सारी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स अटैच होती हैं, काफ़ी सारी मतलब ट्यूब्स अटैच होती हैं जो कहाँ तक पहुँचती हैं? उनके हर बॉडी पार्ट तक. ठीक है, तो वो ट्यूब्स क्या करती हैं? देखो पहले इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. और जो एयर है सबसे पहले वो होल्स के थ्रू एंटर होती है. ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी में जब होल के थ्रू एयर एंटर हो गई तो आगे वो कहाँ पे चली जाती है? उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में. ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर ट्यूब में. और फिर विद द हेल्प ऑफ दोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स क्या होती है? वो जो एयर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट. सो दिस इज हाउ इंसेक्ट्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ होल्स. और उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस. देखो द इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच ब्रीद थ्रू होल्स फाउंड ऑन देयर बॉडी. दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स.
एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियल ट्यूब्स, और उन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स। देखो पहले होल्स में जाती है एयर, मतलब स्पाइरिकल्स में जाती है, उसके बाद कहाँ पे पूरी बॉडी में किसकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट होती है एयर, विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एक नेटवर्क, एक चैनल सा होता है ट्यूब्स का, ठीक है, जो हेल्प करते हैं एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, और उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, द बॉडी पार्ट्स टेक इन ऑक्सीजन, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैन, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। देखो मैन तो सबको ही पता है कि ह्यूमन बींग्स आ गए, बर्ड्स भी पता है सबको, और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं बेटा, रेप्टाइल्स बेटा वो कैटेगरी होती है मतलब एनिमल्स की, जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं, ठीक है, जैसे लिजर्ड होगी, कॉकरोच हो गया, ठीक है, टर्टल हो गया, तो ये सारे क्या हैं, स्नेक्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दैट क्रॉल्स, और यू कैन से दैट मूव्स ऑन देयर बेली, जो अपने बेली के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। सो ऑल ऑफ देम ब्रीथ थ्रू देयर नोज, कहते हैं ये जो सारे मैन, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज, फ्रॉम द नोज द एयर ट्रेवल्स टू देयर लंग्स, कहते हैं नोज से जो एयर है वो कहाँ पे पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है, द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, एंड थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो दिस वाज आवर चैप्टर 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन चीज़ क्या थी कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वो आपको सबको ही पता है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताइए, नोज, विंड पाइप, वेरी गुड, विंड पाइप आगे डिवाइड हो जाती है इनटू ब्रोंकाई, देन लंग्स एंड देन डायाफ्राम, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हमने किया है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो भी सबको पता है, ठीक है, कि पहले नोज़ में एयर एंटर होती है, फिर विंड पाइप में, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की हेल्प से, ठीक है, दोनों लंग्स में चली जाती है, ठीक है, लंग्स से फिर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है उनको, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड जब एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, फिर ब्लड कलेक्ट करके क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लंग्स में, और लंग्स उसको कहाँ क्या करते हैं, बाहर ब्रीद आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो ये प्रोसेस है हमारा, और ब्रीदिंग इन को हम इनहेलेशन बोलते हैं, और ब्रीदिंग आउट को क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन, वेरी गुड। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, की अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके थ्रू, कौन से ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। ठीक है, सो योर टुडेज होमवर्क इज रीड पेज नंबर, which page number is this, 22 and 23, and complete your observation and discovering work related to this video. Hope you understand this chapter and read this chapter carefully, and thank you.